आज गुरुदेव ने कह दिया कि जनक अपने दूतों को भेजो अयोध्या। यद्यपि तो टूटत ही धनु भयउ विवाह, धनुष टूटते ही विवाह हो गया, ये मान लिया गया। लेकिन जो हमारे यहाँ वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक जो स्थितियां हैं, जो हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं, उन सब से जानकी और राम जी का विवाह हमें करना है। तो एक बार आप अयोध्या में भेज दीजिए दूतों को, और अयोध्या में महाराज अयोध्यापति को बुला करके लेकर के आए, बारात सहित सम्मान सहित। और बाद में मानस में दर्शन आया कि आज गुरुदेव के आदेश से 2 दूतों को भेजा अयोध्या। अयोध्या महाराज दशरथ के दरबार में जब जनकपुर से दूत आए, मानस में दर्शन आया कि आज दूतों ने आकर के जो पत्रिका थी वो ला करके जनक महाराज की पत्रिका अवधेश को दी। अवधेश ने वो पत्रिका पढ़ी और अवधेश आनंदित हो गए। जिस दिन से विश्वामित्र जी लेकर के गए थे भगवान को, उस दिन से आज तक भगवान की कोई सुध नहीं मिली, राम जी की कोई समाचार नहीं था। आज पहली बार समाचार आया, वो भी इतना सुंदर, राम जी का विवाह जनकपुर में तय हो गया है, ये पत्रिका आई तो आनंदित हो गया अवधेश। दूत अवधपुर पट बहु जाई, दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई, आनहि नृप दशरथ बुलाई, जेहि मंडप दुलहिनी बैठे, जेहि मंडप दुलहन बैठे, सोबर ने असमति कवि के, सोबर ने असमति कवि के। आज महाराज जैसे ही जनकपुर के दूतों की वो पत्रिका पढ़ी अवधेश ने भरी सभा में, तो अवधेश इतने आनंदित हो गए, बार बार उस पत्रिका को हृदय से लगाते हैं और बार बार लगता है जैसे मेरे राम ही आ गए। उन दूतों को न्योछावर देने लगे, लेकिन दूतों ने हाथ जोड़ दिया, महाराज हम आपसे न्योछावर नहीं ले सकते। पूछा क्यों? तो आज दूतों ने कह दिया, श्री जानकी केवल जनक की बेटी नहीं है, श्री जानकी हम जनकपुर वासियों की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। तो उस रूप में हम सभी लोग जानकी को, उस जानकी से संबंध है हमारा, तो जानकी हमारी भी बेटी है, और जिस घर में बेटी देते हैं वहां से कुछ लेते नहीं। आज अवधेश इतने आनंदित हो गए, जिस नगर के दूतों में इतना बड़ा शिष्टाचार है, वहां महाराज जनक कैसे होंगे? अवधेश को लगा, आनंदित हो गए। दूत तो यहाँ से चले गए वापस। बाद में गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया, संपूर्ण समाचार वशिष्ठ जी महाराज को दिया, और आज वशिष्ठ जी के आदेश से बारात तैयार हुई। जब बारात तैयार हुई तो मानसकार दर्शन करा रहे हैं कि देखो ऐसा संयोग न भूतो न भविष्यति, कभी हुआ नहीं और हो नहीं सकता। एक और श्री जनक के सुकृत, जनक जी के जितने पुण्य हैं वो सब एकत्रित होकर के जानकी के रूप में आए, और एक और अवधेश के सभी सुकृत पुण्य एकत्रित होकर राम रूप में आए। और ये किसी बेटा बेटी का विवाह नहीं है, ये 2 महापुरुषों के पुण्यों का मिलन होने जा रहा है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज चारों ओर उत्सव होने लगा अयोध्या में। बारात तैयार हो गई। बारात यहाँ से जब प्रस्थान की, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जिस नगर से निकले बारात, जिस जगह से निकले, जिस गांव से, नगर से, शहर से जब निकले, तो बारात को अवधेश लेकर के जा रहे हैं। महाराज हाथी रथ घोड़े सब बारात में हैं, दिव्यता है बारात की।
लेकिन इस बारात में एक ही कमी है, और वो क्या है? बारात तो बड़ी बढ़िया है महाराज, लेकिन दूल्हा नहीं। अब बिना दूल्हा के कैसी बारात जरा बताओ। तो जब किसी नगर के पास से निकले लोग आए दौड़ते हुए, भैया बड़ी सुंदर बारात है, आगे वाले से पूछे कि भैया दूल्हा कहाँ है? सो आगे जो चले जा रहे लोग वो कहे दूल्हा पीछे आ रहा है, गौर से देखना। तो सारी बारात निकल जाए, लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे, उत्सुकता से देख रहे। सारी बारात जब निकल गई, सबसे आखिरी व्यक्ति जो चला जा रहा है, तो उससे लोग पूछते भैया दूल्हा तो नजर नहीं आया। आगे वालों ने कहा था पीछे है, तो हमने तो पूरी बारात ढूंढ ली, यहाँ दूल्हा तो है नहीं। तो पीछे वाला कहता है लोग यही तो तुमने चूक कर दी, दूल्हा तो आगे निकल गया, अब दूल्हा हो तो दिखाए। कई संत तो कहते हैं कि दूल्हा तो था नहीं, लेकिन राम जी भरत जी जैसे ही दिखते, भरत जी राम जी जैसे ही दिखते हैं ना, तो आज भरत जी को ही घोड़े पर बिठा दिया। कोई पूछे कि दूल्हा, अच्छा जब भरत जी को झूठ मूठ का दूल्हा बना दिया और लेकर के जा रहे, तो लोगों को थोड़ी शांति हुई कि अब कोई आए तो हम दूल्हा दिखाएं। लेकिन अब लोग आते हैं तो दूल्हे की पूछते ही नहीं, अब कोई नहीं पूछता। तो दो चार से तो बाराती पूछते भैया दूल्हा देखना है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं देखना। नहीं नहीं देखो ना हमारी बारात में दूल्हा भी है। तो जबरदस्ती दिखा रहे। मानस में दर्शन आया। आज भगवान की बारात बड़े सुंदर भाव से जनक महाराज के नगर के बाहर तक आई, और जब नगर के बाहर बारात आई तो मानस में दर्शन आया। आज विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण और जनक महाराज नगर के बाहर तक आए, और नगर के बाहर बड़ा स्वागत जनक महाराज ने किया है। यहाँ जब भगवान श्री राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और अवधेश ने हृदय से लगाया राम को, तो गोस्वामी जी ने लिखा अब दूल्हा मिला और अब बारात पूरी हुई। राम ही देख बारात जुड़ाने, राम ही देख बारात जुड़ाने, प्रीत की रीत न जाए बखानी, भगवान मिल गए तो लिखा राम ही देख बारात जुड़ाने। अब बारात आनंदित हो गई, दूल्हा मिल गया। और मानसकार कहते हैं कि यहाँ नृप समीप सोहई सुत चारी, चारों भाई एक साथ खड़े हैं। आज अवधेश के बगल में जनक महाराज ने देखा, पहले राम जी और लक्ष्मण को देखा था, आज दो भाइयों को और देखा, और चारों भाई जब बगल में खड़े हैं एक साथ, तो जनक महाराज के मन का आनंद तो बढ़ा ही, लोभ भी बढ़ गया। मेरे घर में 4 बिटिया हैं और अवधेश के घर में 4 पुत्र हैं। कहीं ऐसा हो जाए, कोई ऐसा सुयोग बन जाए कि अवधेश के घर में ही मेरी चारों बेटियां एक साथ विवाहित हो जाएं, तो बड़ा आनंद हो जाए। जनक मन ही मन सोच रहे, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। रात्रि का समय हुआ, जब भगवान को, अवधेश को, सारी बारात को व्यवस्थित निवास करा दिया, लौट कर आए जनक महाराज। आज रात्रि भर जनक महाराज को नींद नहीं है। बिटिया को अच्छा घर मिल जाए, उसका भविष्य सुखमय हो जाए, इसके लिए ना जाने कितनी रात बेटी का पिता जागता, उसको नींद नहीं आती। आज जानकी के पिता जनक महाराज रात्रि भर सोए नहीं। सुबह हुई प्रातःकाल, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे मन का भाव ऐसा है, अवधेश के घर 4 पुत्र हैं, कहीं ऐसा हो जाए। गुरुदेव ने, सतानंद जी महाराज ने कह दिया कि जनक, मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा बात करने का।
दोनों गुरुओं की चर्चा हुई। वशिष्ठ जी महाराज, सतानंद जी महाराज, दोनों पुरोहितों ने चर्चा की और चर्चा करके वशिष्ठ जी ने अवधेश को बताया। जनक महाराज के मन का भाव ऐसा है, 2 बेटियां जनक की और 2 बेटी जनक के छोटे भाई कुशध्वज की, तो क्या ऐसा संभव है? आपको उचित लगता है एक ही साथ, एक ही मुहूर्त में चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित हो जाए? जनक जी महाराज का भाव आज अवधेश के पास पहुंचा तो अवधेश तो आनंदित हो गए और कह दिया, महाराज आप गुरु हैं, आप पुरोहित हैं, आप जो निर्णय लेंगे मुझे स्वीकार है। वशिष्ठ जी महाराज ने आगे बात करी और आज जनक जी महाराज आनंदित हो गए। चारों बेटियों का विवाह आज अवधेश के 4 बेटों के साथ निश्चित हो गया। जनकपुर में जो आनंद था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया महाराज। जनक सुकृत मूरत गए देही, जनक सुकृत मूरत गए देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, दशरथ सुकृत राम धरे देही, जिन जानकी राम छवि देखी, जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विसेखी, ओ सुकृति हम सरिस विसेखी। अच्छा कवि तो कह रहा है कि देखो, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, जनक जी के पुण्यों का प्रताप वैदेही है, अवधेश के पुण्यों का प्रताप राम है। एक बोला कि हम भी तो सौभाग्यशाली हैं, केवल जनक और दशरथ थोड़ी, हम भी तो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो राम जानकी के सहित बाकी सब भाइयों का विवाह होते हुए देख रहे हैं वो भी तो सौभाग्यशाली हैं। मानस में दर्शन आया, उत्सव कई गुना ज्यादा बढ़ गया। निर्णय हुआ अगहन पंचमी के दिन भगवान के विवाह का शुभ मुहूर्त देखा गया। धेनु धूर बेला विमल, जो जिस समय गाय वापस आती है चर करके, वो संध्या काल की बेला वो लगन निश्चित हुई। चारों भाइयों का सुंदर श्रृंगार हुआ और चारों भाई दूल्हा बन करके आज जनकपुर में वर यात्रा भगवान की घूम रही है। मंगल मूल लगन दिन आवा, 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 हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, आज हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, पंचमी तिथि और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। मंगलों का मूल शुभ दिन आया। चारों राजकुमार दूल्हा वेश में आज जनक महाराज के दरवाजे आए। जनक के दरवाजे सुनैना माता ने सुंदर भाव से भगवान का शुभ स्वागत किया। अच्छा एक बात बताओ जरा, हमारे यहाँ कहा गया ना, अतिथि देवो भव। घर में मेहमान आए तो भगवान ही है, ऐसा मानो, हमारा सनातन कहता है। अब जिसके दरवाजे मेहमान बनकर भगवान ही आ गया हो, उसका सौभाग्य कितना बड़ा होगा। जनक महाराज के दरवाजे तो मेहमान बनकर के भगवान ही आए हैं। सुनैना जी आनंदित हैं, हजारों माताएं सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं और आज ग्रह तिथि नक्षत्र सब योग्य स्थान पर आ गए और मानसकार दर्शन करा रहे हैं।
ग्रह तिथि नखत जोग बर बारो, ग्रह तिथि नखत लगन शोध विधि कीन विचारो, लगन शोध विधि कीन विचारो। ग्रह तिथि नक्षत्र सब सुंदर सुंदर स्थानों पर आ गए, यथा योग्य स्थानों पर आ गए। मंगल भवन का विवाह होने वाला है तो सारा समय भी मंगलों का मूल हो गया। श्री भगवान आज सुनैना जी ने दरवाजे पर दुल्हा सरकार का परिचय किया, लेकर के भवन में आई हैं। भवन में 4 सुंदर मंडपों की रचना की गई और इनमें चारों दुल्हा सरकार विराजमान हुए। आज यहाँ श्री भगवान राम जी के मंडप की चर्चा मानस में आई। श्री भगवती किशोरी जानकी जी मंडप में आ रही है अपनी बहनों के साथ। बोलो दुल्हा सरकार की। आज भगवान श्री राम और श्री भगवती जानकी का सुंदर पाणी ग्रहण होने जा रहा है। कैसा दर्शन है तो मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भावरी होती है, जो सप्तपदी होती है, श्री भगवान राम सीता जी की मांग में सिंदूर दान दे रहे हैं। और जो जो विधियां आज हमारे यहाँ परिवारों में होती हैं विवाहों में, वो सब उसी समय से परंपरा में आए हैं। मानस में दर्शन आया। बोल दुल्हा सरकार की। कुंवर कुंवर कल भावरी रे, कुंवर कुंवर कल भावरी रे, कुंवर कुंवर कले भावरी रे, कुंवर कुंवर सभी लोग भाव से नयन लाभ सब सादर रे, नयन लाभ सब सादर रे, जाय नवरनी मनोहर जोरी, जाय नवरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। श्री भगवान राम जी के मंडप में दुल्हन स्वरूप श्री जानकी किशोरी जी सुंदरता कहूँ सुंदर करई। ऐसी भगवती श्री जानकी जी दुल्हन रूप में बैठी है। जनक और सुनैना जी ने और जनक जी ने कन्यादान किया। जो जो आज वशिष्ठ जी महाराज और सतानंद जी महाराज विधि बता रहे हैं, परंपराएं जो हैं वो सब जनक और सुनैना कर रहे हैं। बाद में श्री राम जी और जानकी जी की भावरी हुई। मानस में दर्शन आया। श्री भगवान ने जानकी जी की मांग में सिंदूर दान दिया। हमारे यहाँ सौभाग्य की निशानी है जो माताएं मांग में सिंदूर डालती है। तो उस समय से ये परंपरा निरंतर है, त्रेता से मानसकार लिख रहे हैं। राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जात विधि केहि, शोभा कही ना जात विधि केहि। श्री भगवान ने संपूर्ण विवाह की रीतियों को किया। जो राम जी के मंडप में परंपराएं चल रही हैं, वही एक और मंडप है बगल में, उसमें लक्ष्मण जी महाराज दूल्हा बनकर के बैठे हैं। उर्मिला जी लक्ष्मण जी के वाम भाग में दुल्हन स्वरूप में है और वही सब परंपराएं वहां भी चल रही हैं। तीसरा मंडप है, यहाँ श्री भरत जी महाराज दूल्हा बनकर के बैठे हैं और भरत जी के साथ मांडवी जी सुंदर भाव से दुल्हन रूप में, और वही सब परंपराएं यहाँ चल रही हैं।
चौथा मंडप है और चौथे मंडप में दुल्हा स्वरूप में शत्रुघ्न जी बैठे हैं और श्रुत कीर्ति जी उनकी दुल्हन बन करके, और वही जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे देही करनी। मानसकार ने कहा जैसे राम जी के विवाह की परंपरा हमने कही, ठीक वैसे ही अन्य मंडपों में भी तीनों कुंवर भी उसी विधि विधान से पाणी ग्रहण संस्कार सबका हुआ। चारों राजकुमार अपनी अपनी दुल्हन सरकार के साथ विराजमान है। अच्छा, एक क्षण के लिए कल्पना भर करो, आज आप लोग मन से सोचो थोड़ी देर के लिए कि आप जनकपुर वासी ही हैं और त्रेता का वो सुंदर समय जब एक नहीं चार चार दुल्हा सरकार सामने बैठे, वैसे ही राम जी तो इतने सुंदर और उसमें दूल्हा बने होंगे तब कितने सुंदर होंगे। रमा समेत रमापति मोहे, भगवान नारायण भी मोहित हो गए। तो भगवान श्री राम दूल्हा के रूप में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और एक और दुल्हन सरकार भी कम नहीं है। सारे विश्व में जो सुंदरता है उस सुंदरता को भी जो सुंदर बना दे वो भगवती जानकी। और ऐसी किशोरी जानकी जी जब दुल्हन बनी है, चारों दुल्हन सरकार विराजमान, आज जनकपुर वासी आनंदित हो गए। और जो सखियां है ना श्री जानकी जी की, अब देखो भगवान यहाँ दूल्हा बन करके आए हैं ना, तो कोई साली लगती है, कोई सरहज लगती है, ये सब भगवान के ससुराल पक्ष में संबंधी है ना। तो ये सब चारों दूल्हा सरकार को देख करके बड़े सुंदर भाव से गा रहे हैं और सब बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि देखो चारों दूल्हा सरकार बड़े ही सुंदर हैं, लेकिन इनमें से जो बड़का है वो कमाल का है। बड़का मतलब जाने, बड़ा वाला जो आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहार सखिया, आज मिथिला नगरिया निहार सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। बोल दुल्हा सरकार की। हरि बोल। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। काज काज कजराए जुल्मी नयन
मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवल सुरतिया, देख देख दुल्हा के सावली सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखियां, बाल रथ नर नारी सब में हार सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलो दुल्हा सरकार की, बोलो दुल्हन सरकार की। जय हो। अच्छा, तो कितने लोग जनकपुर वासी है ये बताओ, कितने लोग जनकपुर वाले हैं? हाथ पूरा उठाओ ऊपर तक जाए। अच्छा, कुछ लोग बराती भी बैठे, पर आज आनंद जनकपुर में बरसेगा महाराज, है ना। जनकपुर वासियों को जो मिला वो अयोध्या वासियों को भी नहीं मिला। तो ये आप देख लो कि आज अयोध्या वासी बनने में तो लाभ नहीं है, आज जनकपुर वासी बनने में लाभ है। मानस में दर्शन आया, चारों दुल्हा सरकार का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। चारों दुल्हा सरकार को आज दुल्हन के साथ विराजमान किया गया और सारे जनकपुरवासी आनंद मना रहे हैं। देवता लोग भी वेश बदल बदल करके भगवान के विवाह में शामिल हुए। सब मानस में सुंदर वर्णन है। बाद में आज गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवर सुहासिन सुख पाए के। अच्छा, आज भगवान का विवाह हो गया तो विवाह के बाद एक परंपरा होती है, पता है क्या? कोहबर की परंपरा होती है। कोहबर मतलब जानते हैं ना आप लोग? कोहबर मतलब एक, आप सबका भी हुआ होगा पक्का। कोहबर मतलब होता है एक वो कमरा, वो अलग स्थान जहां विवाह के बाद जो साली सरहज है ना, वो दूल्हा को लेकर जाती है। अब समझ आया? और वहां जाकर के दूल्हा सरकार से वो सब हंसी मजाक करते हैं। तो आज दूल्हा कौन है? आज दूल्हा बने हैं राम जी और महाराज श्री जानकी जी की जितनी सखियां हैं वो सब इनकी कोई साली है, कोई सरहज है। तो सबने आज दूल्हा सरकार, चारों दूल्हा सरकार से कह दी, अभी कोई खड़े नहीं होंगे झांकी के सामने, स्वरूप के सामने कोई नहीं खड़े होंगे, सब लोग बैठ जाइए। कथा के बीच में खड़ा होना ठीक बात नहीं। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। आज दूल्हा सरकार, जिस समय चारों दूल्हा सरकार कोहबर में ले जाने लगी सखियां, राम जी आगे आगे हैं, पीछे भरत जी हैं, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी, चारों दूल्हा सरकार। सखियों ने कहा महाराज चलिए, आपको एक और विशेष कार्य के लिए चलना है। सो सखियों ने जैसे कहा तो भगवान चल पड़े। लेकिन राम जी कितने धीरे चलते हैं, तो कहा भगवान अपनी आंख से 3 हाथ जमीन देखते हैं, 3 साढ़े 3 हाथ जमीन नजर आए, इतना नीचे नजर करके चलते हैं राम जी।
और बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आज धीरे धीरे सरकार चले तो पीछे वाले तो वैसे ही धीरे चलेंगे, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी। तो एक सखी दूल्हा सरकार से हंसी करते हुए एक सखी बोल रही है। और देखो बड़ा सुंदर प्रकरण है, लेकिन आप सावधानी से सुनेंगे तो समझ आएगा। जनकपुर की सखियां आज सरकार से हंसी मजाक कर रहे हैं। तो एक सखी बोल गई, देखो देखो दूल्हा सरकार कितने धीरे धीरे चल रहे हैं। दूसरी बोली, कितने धीरे चल रहे हैं? तो ये बोली, जैसे कोलू का बैल चलता है ऐसे चल रहे हैं। तो दूसरी बोली कि अरे ये तो ज्यादा हो गया। कोलू का बैल कह दिया दूल्हा सरकार को, और सखियां बड़ी जोर से ताली दे के हंस पड़ी। तो ये सखी बड़ा सुंदर सुना रही है। पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, 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 धीरे चले जैसे कोलू के बरद है सखी। चले धीरे जैसे कोलू के बरद है सखी। एक सखी बोली कि इतने धीरे चल रहे हैं जैसे कोलू का बैल चलता है। तो दूसरी बोली कि ये तो ज्यादा ही हो गया। अरे हम हंसी मजाक करें लेकिन ठीक है, वो बात तो ठीक है, पर दूल्हा सरकार को कोलू का बैल कह दिया। वो सखी बड़ा सुंदर उत्तर दे रही है। मानस में दर्शन आया। अभी पूजा बंद कर दीजिए, आचार्य जी बिल्कुल बैठ जाइए, उसी स्थान पर बैठ जाइए शांति से। जब हम कथा सुना रहे हो ना तो हमारा ध्यान एकाग्रता भंग होती है, बैठ जाइए। आप सब लोगों को मौका मिलेगा आज भगवान के चरण पखारने का, सब लोगों को मौका मिलेगा। श्री राम जानकी के हमारे यहाँ जो चरण पूजन की परंपरा है वो आज के लिए आप सब लोगों के लिए, आप सबका सौभाग्य बनेगा और सब लोग भगवान की पूजा और भगवान के चरण धोने का, पखारने का सबको मौका मिलेगा। लेकिन अभी कथा में व्यवधान नहीं। मानस में दर्शन आया। आज एक सखी ने कहा कि आपने कोलू के बैल कह दिया। तो ये सखी बड़ा सुंदर उत्तर दे रही है। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, बर बरद के नाम गुण एक है सखी, बर बरद के नाम गुण एक है सखी। दूसरी सखी बोली कि आपने कोलू के बैल क्यों कहा? तो ये उत्तर दे रही है, वर वरद के नाम गुण एक है सखी। ये बोली कि वरद और वर दोनों की राशि एक है कि नहीं है? एक ही राशि के दो शब्द है ना। तो वो बोले दोनों की राशि एक है और दोनों के गुण एक हैं। ये वर है, वो वरद है। तो सखी ने कहा कि नहीं ठीक है, वर और वरद राशि एक हो सकती है, लेकिन कोलू के बैल कहना ठीक नहीं था। वर वरद कैसे एक हो जाएंगे? ये कहती है वरद वही जो देय वर। वरद कौन है? देखो वरद के कई अर्थ साहित्यकारों ने किए। वरद मतलब वर देने वाला। और राम जी कौन है? राम जी वर देते हैं कि नहीं? देते हैं ना। तो वरद हुए कि नहीं? तो वरद का एक अर्थ है वरद वही जो देय वर, वरद वृषभ को नाम। और वरद का एक अर्थ बैल होता है, वृषभ। वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम। अच्छा ऐसे मान ले कि भगवान को बैल कह दिया तो इस सखी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्योंकि अभी ये जनकपुर की सखी है, जानकी जी की सखी है। तो ऐसे ही नहीं, उसका उत्तर भी ज्ञानियों वाला है महाराज।
आज बोल गई कि चलो हमने बैल भी बोल दिया, तो बैल तो वृषभ तो धर्म का रूप है और धर्म रूप श्री राम, भगवान तो धर्म का मूल है, इसलिए हमने बैल कह दिया तो कौन बड़ी बात। एक सखी बोली कि चल बैल भी कह दिया ठीक है, लेकिन कोलू के क्यों कहा, कोलू के बैल क्यों कहा। तो ये उत्तर दे रही है, आहे वरद वही जो वरदानी है सखी, आहे वरद वही जो वरदानी है सखी, आहे वरद वही जो वरदानी है सखी, आहे वरद वही जो वरदानी है सखी। पर कोलू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी, पर कोलू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। इसने कहा कोलू के क्यों कहा, तो वो सुंदर उत्तर दे रहे, बोले बात ये है कोलू का बैल क्या करता है, कोलू का बैल सरसों को पेरता है और तेल निकाल देता है ना। पहले पुराने समय में यही इसी परंपरा से, इसी तरीके से, इसी विधि से तेल निकाला जाता था। तो ये बोली कोलू चक्र समान जग लख 84 फेर, ये सारा संसार कोलू मान लो, ये संसार जो है वो क्या है, ये कोलू है। और लख 84 फेर, जो 84 लाख योनियों में जीव घूम रहा है, भटक रहा है, ये क्या है, जैसे कोलू का बैल चक्कर लगा रहा ना, ऐसे ये जीव भी लगा रहा है। और ये सखी बड़ा सुंदर बोली, करवा कौन रहा है, बोले प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर, जो राम से विमुख हैं उनको 84 लाख योनियों में पेरने का काम राम जी करते हैं, इसलिए ये कोलू के बैल है। ये सखी बोल रही है, जो पापात्मा है, जो राम विमुख है, भगवत विमुख है, ऐसे जीवों को 84 लाख में भगवान भेज देते। पेर कोलू के वरद सरसों धानी है सखी, पेर कोलू के वरद सरसों धानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। मानस में दर्शन आया आज, सखी बोली कि ये भी 84 लाख में पेर रहे हैं जीवों को, तो कोलू के बैल हुए। लक्ष्मण भैया थोड़ा पीछे से आगे निकल करके आए और बड़े सरकार के कान में धीरे से बोले, महाराज आपको अच्छा लग रहा है या आपको कोलू का बैल कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, सब जगह तो आपकी सरलता ठीक है, लेकिन ये तो ससुराल है, ससुराल में भी इतने सीधे बन करके रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। भगवान बोले तो क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी चल लो। सो राम जी ने कहा ठीक है। अब लक्ष्मण जी तो कह करके चले गए कि महाराज थोड़ा जल्दी चलो, आप धीरे चल रहे हैं तो आपकी हंसी कर रही है। सो भगवान अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगे और राम जी जल्दी चलने लगे। तो एक दूसरी सखी वो बोली, देखो देखो सरकार कैसे जा रहे हैं। तो एक सखी ने पूछा कैसे जा रहे हैं। बोले अब ये लंबी लंबी जो छलांगे मार के चल रहे हैं, जो जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई बकरा अपनी रस्सी से खुल गया और दौड़ लगा रहा है। अब लागे है सखी लंबी देख डाल कैसी अब लागे सखी। छूट बंधन से अज जैसे भागे है सखी, छूट बंधन से अज जैसे भागे सखी। छूटे बंधन से अज जैसे भागे है सखी। छूटे
भगवान धीरे चल रहे थे तो इन्होंने टोक दिया, जल्दी चले तो अब इस सखी ने कह दिया, छूट बंधन से अज जैसे भागे हे सखी। अज मतलब बकरा, जैसे बकरा बंधन तोड़ करके भाग जाए ऐसे चल रहे हैं। सो दूसरी सखी बोली, देखो ज्यादा हो गया, दुल्हा सरकार को कोई बैल कह रहा है, कोई बकरा कह रहा है, ये तो ठीक नहीं है। इसने कहा कि आपने बकरा कैसे कह दिया? तो ये सुंदर उत्तर दे रही है, बोले अज बकरा अज स्वयं ये। अब देखो अज शब्द के कितने अर्थ होते हैं। अज का मतलब बकरा, अज का दूसरा अर्थ है अजन्मा। और राम जी कैसे हैं? बोले ये भी तो अजन्मा है, तो अज स्वयं ये अजन्मा है इसलिए अज है। अज दशरथ के तात, ये सखी बोली एक और अज हुए। कौन? दशरथ जी के पिताजी, रघु के अज और अज के दशरथ। तो दशरथ जी के पिताजी का नाम क्या है? अज। तो एक सखी बोली कि अज इनके दादाजी का नाम था, तो अज के यहाँ अज ही तो जन्म लेकर के आएंगे और कौन आएगा? जब इनके दादाजी अज थे तो ये भी अज है। जन्म रहित है आपहु अज कहला। तो इसने कहा अज का मतलब केवल बकरा नहीं, अज का मतलब अजन्मा, अज का मतलब अज के वंश में जो जन्म लेकर के आए वो। और ये सुंदर भाव से उत्तर दे रही है। अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी, अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी। अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी। अज तो बकरा के लोग सब कहे हे सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे ये सखी। आज ये हुआ जे अजा इन कर रहे हे सखी। आज सखी ने कह दिया कि इनके दादा भी अज थे, तो अज के यहाँ अज ही पैदा होकर के आएंगे और क्या। अब कहने को सब कह भी देती है और बाद में उसे बढ़िया अर्थ भी कर देती है। भगवान के पास लक्ष्मण जी आए, महाराज अब तो हमें बड़ा क्रोध आ रहा है। राम जी बोले क्या हुआ? बोले आप धीरे चल रहे थे तो आपको कोलू का बैल कह रहे थे, आप जल्दी चलने लगे तो आपको बकरा कहने लगे। तो एक काम करो, अब तो आप खड़े ही रह जाओ, ना धीरे चलो ना जल्दी चलो। अब लक्ष्मण जी ने कहा खड़े रहो, सो भगवान खड़े हो गए। अब राम जी तो सीधे साधे, राम जी एक जगह खड़े हो गए। सो एक सखी बोली देखो अब दूल्हा सरकार कैसे लग रहे हैं। राम जी को देख करके बोली जैसे स्वर्ण और नीलमणि के खंबे आंगन में किसी ने खड़े कर दिए हो ऐसे लग रहे हैं। भगवान ने कहा कि लो ना जल्दी चलने देती ना धीरे चलने देती, अब खड़े हो गए तो भी कह रहे हैं। तो एक सखी बड़ा सुंदर बोल रही है, कैसन लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। कैसन लागे अब अंगना में ठाड़े हे सखी। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी। जो सुवर्ण नीलमणि खंभ गाड़े हे सखी। तो दूसरी सखी ने कहा कि तूने कह दिया कि ये सोने के नीलमणि के खंभ हैं ऐसे नजर आ रहे हैं। तो दूसरी सखी बोली कि ये उपमा कुछ अच्छी नहीं लगी। पूछा क्यों? इसने कहा कि खंबा तो जड़ होता है और दूल्हा तो चैतन्य है, तो दूल्हा सरकार को तूने खंबा कैसे कह दिया? तो ये सुंदर उत्तर दे रही है, खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य हे सखी। खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य हे सखी। खंब जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य हे सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य हे सखी। जड़ चेतन में राम
जड़ होता है और ये चैतन्य है, तो एक बात मैं कहूं, ये तो जड़ में भी है और चैतन्य में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब कहा गया कि परमात्मा सब जगह, तो जड़ में नहीं है क्या? जड़ में भी राम है और चैतन्य में भी राम है। तो ये सखी बोली कि खंबा कह दिया तो कौन बड़ी बात, खंबे में राम नहीं है? श्री भगवान ने देखा कि ना चलने देती, ना खड़े होने देती, ना धीरे चलने देती, ना तेज चलने देती। सो भगवान को बड़ी जोर से हंसी आई इनकी बात सुन करके, और यहीं खड़े खड़े दूल्हा सरकार ने अपना रुमाल लिया और मुख पर लगाया और भगवान हंसे, मानस में दर्शन आया।